हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको जो एग्जांपल्स है इनमें बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग, इनके बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है, क्या रिलेशनशिप है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास फंक्शनल ग्रुप है कीटोन और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, बट आप चेक कर लीजिएगा कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, अर्थात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, और अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो क्या बोलोगे, बोथ आर फंक्शनल आइसोमर, दोनों फंक्शनल आइसोमर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, यहाँ पर भी आपका OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पर भी OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बट यहाँ पर OH जिस कार्बन पे अटैच है वो sp2 है, और यहाँ पर जिस कार्बन पे अटैच है वो sp3 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया अल्कोहल और ये हो गया फिनोल। तो एक फिनोल है और एक अल्कोहल है। तो आपको पता है कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, और अगर दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो भी आप क्या बोलोगे, फंक्शनल आइसोमर। तो इसका मतलब ये दोनों भी फंक्शनल आइसोमर हैं। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देखिएगा यहाँ पर OH लगा हुआ है। OH से क्या मतलब है, अल्कोहल। यहाँ पर O है, O से क्या मतलब है, ईथर। तो एक अल्कोहल है एक ईथर है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, और अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। तो इसका मतलब दोनों भी क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, अर्थात C डबल बॉन्ड O का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है। अब आप देखो नीचे वाले में CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, अर्थात ये आपका अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, और हमें पता है कि अनसैचुरेटेड अल्कोहल और एल्डिहाइड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो बताइएगा ये पेयर भी किसका है, फंक्शनल आइसोमर का पेयर है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। तो ये किसका है, फॉर्मूला है, ये है एनहाइड्राइड। तो ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। और आप यहाँ देखिएगा, ये तो है एस्टर और ये है कीटो। तो ये कीटो एस्टर है, और कीटो एस्टर और जो एनहाइड्राइड है उनके अंदर भी फंक्शनल आइसोमर रिलेशनशिप होता है। तो बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O का मतलब क्या हो गया, एस्टर। ये एस्टर है। जबकि आप देखिएगा यहाँ पर कार्बोनिल और ईथर है, कार्बोनोल ईथर, ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, बट केवल आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेक करना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, आपका ये नाइट्रोजन डायरेक्ट sp2 कार्बन से अटैच है और 1 डिग्री अमाइन है। जबकि आप देखिएगा ये नाइट्रोजन भी आपके sp2 कार्बन पर अटैच है, बट ये 2 डिग्री अमाइन है। आप देखिएगा यहाँ पर अमाइन की डिग्री डिफरेंट है, और अगर अमाइन की डिग्री डिफरेंट है तो हम क्या बोलेंगे, बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। इसका मतलब ये दोनों भी फंक्शनल आइसोमर है। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है कि इन कंपाउंड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो देखिएगा, फर्स्ट कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप ईथर है, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप ईथर है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप ईथर है, और फंक्शनल ग्रुप ईथर है तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेम है, और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, Fi नहीं होगा। अब आप देखो ईथर है तो ईथर में Mi हो सकती है, तो यहाँ पर Mi है। अब आप देखो इधर तो कार्बन चेन मिथाइल, इधर भी मिथाइल है, बट इधर की चेन और इधर की चेन में डिफरेंस है, और चेन में डिफरेंस होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, Mi। तो यहाँ पर Mi है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इधर भी फिनोल है, इधर भी फिनोल है,
इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप तो अभी भी सेम है, और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो हमें पता है यहाँ पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब आप देखो अगर यहाँ फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं है तो फिर यहाँ पर एम आई भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि OH ग्रुप में मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं होती। तो आप देखो यहाँ पर इसकी पोजीशन ये 1-2 पोजीशन पर है, ये 1-3 पर है। यहाँ पोजीशन में चेंज हो रहा है, और पोजीशन में चेंज हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर भी वही फंक्शनल ग्रुप है, अर्थात दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो यहाँ पर FI किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। अब बात आती है MI की, तो MI पॉसिबल है। आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ 1 कार्बन है, चेन में चेंज है, और अगर चेन में चेंज है तो बोथ आर MI, तो ये MI का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप ईथर है, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप ईथर है, अर्थात फंक्शनल ग्रुप सेम है। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इसका मतलब यहाँ पर FI तो नहीं हो सकती, अर्थात यहाँ फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं है। अगर यहाँ फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे कि MI है या नहीं। तो आप MI के लिए देखिएगा, इधर 4 कार्बन का चेन है, इधर 3 कार्बन का चेन है, चेन में डिफरेंस है, और अगर चेन में डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या होगा, MI, तो बोथ आर MI, तो ये दोनों MI का पार्ट है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में है CnH2n + 3n इफ़ n = 3 देन ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स विद रिलेशनशिप आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला बनाइएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो C3H639n, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका निकालेंगे DU, तो DU = 2 × 3 प्लस का 2 माइनस का 9 प्लस का 1 / 2, 3 2 जा 6 8 9 9 0। इसका मतलब ये आपका सैचुरेटेड सिस्टम है, अनसैचुरेटेड नहीं। अब n की वैल्यू 3 है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे 1 डिग्री में CnH2। सेकंड में हम क्या करेंगे, 3 कार्बन की चेन है तो कार्बन की चेन को चेंज कर देंगे, ये बन गया 1 डिग्री का। ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट यहाँ पर पोजीशन डिफरेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, बोथ आर पोजीशन आइसोमर। अब आता है नंबर 2 डिग्री। अब हम यहाँ से CnC ये बना दिया मैंने 2 डिग्री, और नेक्स्ट जो आता है फोर्थ में मैंने बना दिया 3 डिग्री। अब आप देखो यहाँ पर डिग्रियाँ डिफरेंट है, और अगर यहाँ डिग्रियाँ डिफरेंट है तो हम क्या बोलेंगे, बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है आर फंक्शनल आइसोमर, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री का पार्ट है। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करें CnH2n + 1n इफ़ n = 2 देन ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स विद रिलेशन। अभी भी आपको ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बनाने, और वो भी विद रिलेशनशिप के साथ। तो देखिएगा सबसे पहले तो हम यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे C2H2 जा 415n, ये फॉर्मूला हो गया। अब आप देखिएगा इसका DU, तो यहाँ से इसका DU चेक करेंगे, 2 × 2 प्लस का 2 माइनस का 5 प्लस का n / 2 = 2 2 जा 4 2 6 6 1 7 7 में से 5 गए तो 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1। इसका DU 1 आ रहा है, और DU 1 का मतलब क्या हो गया, या तो एक पाई बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगी। तो एक रिंग और एक पाई बॉन्ड की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले हम पाई बॉन्ड की बात करेंगे, तो सबसे फर्स्ट हम बनाएंगे कितने कार्बन का, 2, तो CCnH2 जो कि 1 डिग्री अमाइन का पार्ट है। अब हम सेकेंड बनाएंगे। अब आप देखो अभी हमने डबल बॉन्ड कार्बन में लगाया है, अब हम डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन में लगाएंगे, तो CH3CH डबल बॉन्ड NH लगा देंगे, ये आपके 2 डिग्री अमाइन का पार्ट हो गया। अब हम यहाँ से नाइट्रोजन को बीच में लेंगे 3 नंबर, तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा N डबल बॉन्ड, और यहाँ हो जाएगा CH2, आपके ये 3 डिग्री अमाइन हो गया। अब आप देखिएगा
तीनों अमाइन में डिग्री डिफरेंट है, और अगर तीनों अमाइन में डिग्री डिफरेंट है तो ऑल आर फंक्शनल आइसोमर्स, ये सभी फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अब रिंग, तो इसमें रिंग के अंदर एक आइसोमर्स बनेगा CH2 NH, केवल एक ही रिंग का आइसोमर्स होगा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड और इधर देखिएगा तो ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री हो गया। तो इन दोनों 2 डिग्री के बीच में क्या रिलेशनशिप हो गया, RCI, क्योंकि ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, बट एक ओपन है एक क्लोज है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप हो जाएगा RCI। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पॉसिबल पोजीशन आइसोमेरिज्म ट्राईब्रोमोप्रोपेन, ट्राईब्रोमोप्रोपेन के ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमें बनाने हैं। तो सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए 1 2 3, सबसे पहले आपके सभी ब्रोमीन को एक ही कार्बन पर हम ऐड करेंगे। अब हम 2 को फिक्स रखेंगे और 1 को रोटेट करेंगे, तो 2 फिक्स है, 1 को हम रोटेट करेंगे। नंबर 3 में फिर आगे इसको रोटेट करेंगे, तो इसको आगे फिर हमने रोटेट कर दिया, ये हो जाएंगे। अब आगे इसके हम रोटेट नहीं कर सकते। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 को फिक्स रखेंगे, 2 को रोटेट करेंगे। तो अभी हमने 2 को फिक्स रखा था, अब 1 को फिक्स करेंगे और 2 को रोटेट करेंगे। अब 2 को फिक्स रखेंगे, 1 को रोटेट करेंगे, तो 5th नंबर आपका यहाँ से ये भी BR, ये भी BR और ये भी BR, तो टोटल 5th आइसोमर्स होंगे, और सभी पोजिशनल आइसोमर है जिनमें आपके ये कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मैनी पॉसिबल आइसोमर्स फॉर C2H2Br2, ध्यान रखना, हाउ मैनी पॉसिबल आइसोमर्स फॉर C2H2Br2, C2H2Br2 के हाउ मैनी पॉसिबल आइसोमर्स बताने हैं। इसमें आपको स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो दोनों ही बताने हैं अब की बार, तो दोनों काउंट करने हैं। तो देखो पहले तो C2H2Br2 का DU, तो अगर इसका DU निकालूंगा तो 2 × 2 प्लस का 2 माइनस का 2 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 6, 6 में से 2 गए तो 4, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 6, 6 में से 2 गए तो 2, और 2 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2, सॉरी इसमें अपन ने हाइड नहीं ऐड किया, तो यहाँ पर माइनस के 2 और होंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 6, 6 में से 4 गए तो 2, और 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1, इसका DU 1 हो गया। अनसेचुरेटेड सिस्टम है और कितने कार्बन है, 2, तो देखो C डबल बॉन्ड C और H2, पहले हम दोनों ब्रोमीन को एक ही कार्बन पे लगाएंगे, ये दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पर, अर्थात चेन की फॉर्म। अब हम दोनों ब्रोमीन को अलग अलग कार्बन पे रखेंगे, C डबल बॉन्ड C H, एक को Br को इस पर और एक Br को इस पर। तो अब आप देखो दोनों को अलग अलग पर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, विस फॉर्म बन जाएगा, और यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है। और अगर यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी तो इसके 2 फॉर्म बनेंगे, एक फॉर्म बनेगी सिस और एक बनेगी ट्रांस। सिस और ट्रांस से मतलब क्या होता है वो देखिएगा, अगर आपका सेम ग्रुप सेम साइड, तो आप देखो हाइड्रोजन सेम ग्रुप है सेम साइड है तो इसको तो बोलेंगे सिस, और अगर आपका सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, अब आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम ग्रुप है बट अपोजिट साइड है तो इसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो टोटल कितने आइसोमर्स हो जाएंगे, 3। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पॉसिबल पोजीशन आइसोमर फॉर C3H6Br2, C3H6Br2 का स्ट्रक्चरल पोजीशन आइसोमर हमें बनाने हैं। तो आप देखिएगा इसका DU आप चेक करो तो 2 × 3 प्लस का 2 माइनस का 6 माइनस का 2 डिवाइड बाई 2 0, अर्थात ये आपका सेचुरेटेड सिस्टम है, अनसेचुरेटेड नहीं है। अब आप यहाँ से इसके हम पोजीशन आइसोमर, तो C, पहले दोनों ब्रोमीन को हम एक ही कार्बन पे रखेंगे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एक ब्रोमीन को फिक्स रखेंगे, एक ब्रोमीन को रोटेट करेंगे, नेक्स्ट में फिर इसको हम रोटेट करेंगे, और अब नेक्स्ट जो आइसोमर्स होगा उसमें इसको हम अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो अब आप देखो यहाँ पर जो आपके बने उसमें आपके 2, ये तो बना है जेम, ये आपका है विस
और ये है आपका जेम। तो 2 जेम है, एक विष है और एक पोली का पार्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ मैनी एल्कोहल्स विद मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12O आर पॉसिबल ओनली स्ट्रक्चरल। आपको C5H12O से पॉसिबल एल्कोहल बनाने हैं। तो देखिएगा सबसे पहले 1 2 3 4 5 OH। हमें पता है कि 5 कार्बन चेन के टोटल रेडिकल्स कितने होते हैं, तो इसके टोटल रेडिकल्स होते हैं 8, जिसमें N के कितने होते हैं 3, आइसो के 4 और नियो का 1। इसके अगर टोटल 8 आइसोमर्स बनेंगे तो यहाँ पर आपके अल्कोहल के जो आइसोमर्स होंगे वो भी कितने होंगे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एस्टर विद मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O2। C3H6O2 के मोलिकुलर फॉर्मूला से कितने एस्टर्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा सबसे पहला एस्टर H, C डबल बॉन्ड O, C। अब आप देखो यहाँ कितने कार्बन का चेन है 2, तो इस चेन में कोई चेंज नहीं हो सकता, तो हम एक कार्बन इधर शिफ्ट करेंगे C डबल बॉन्ड O और C। अब आप देखिएगा इसके आगे हम चेंज नहीं कर सकते। बताइएगा कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, 2 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर विद मोलिकुलर फॉर्मूला C4H6। तो सबसे फर्स्ट हम इसका DU फाइंड आउट करेंगे। तो 2 × 2 प्लस का 2 माइनस हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4 2 जा 2 2 जा 4 4 और 2 प्लस 6 में से -1, सॉरी कार्बन 4 है तो यहाँ 4 आएगा। 4 2 जा 8 8 और 2 10 10 में से 6 गए तो 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2, तो इसका DU2 आ रहा है। DU2 का मतलब क्या हो गया, DU2 का मतलब हो गया 2 पाई बॉन्ड 2 रिंग और 1 पाई प्लस 1 रिंग। अब हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने हैं तो 2 पाई वाले नहीं बनेंगे, ओनली 2 रिंग और 1 रिंग और पाई। तो सबसे फर्स्ट हम बना रहे हैं 4 कार्बन उसमें 1 पाई। नंबर 2 में 4 से एक कार्बन कम करेंगे तो 3 कार्बन का चेन और डबल बॉन्ड को बाहर रखेंगे। नंबर 3 में अब हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर देंगे। नंबर 4 में हम फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर देंगे। अब इसके आगे हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी चेंज नहीं कर सकते, तो ये 1 रिंग और 1 पाई वाले भी हो गए। अब आता है 2 रिंग, तो 2 रिंग वालों में एक आइसोमर्स आपका ये होगा। तो इसके टोटल कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर बने 1 2 3 4 5, तो टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कितने हो गए 5। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ आपके ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।